न्यूज़ 24 टाइम में मैं अमित बनवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 टाइम पर गांव की आवाज़। होशंगाबाद जनपद की ग्राम पंचायत नानपा में जब हमारी टीम के संवाददाता पहुंचे तो ग्राम की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों से जब पूछताछ की गई तो ग्रामीणों द्वारा कुछ समस्याएं बताई गई। जब सरपंच से इस बारे में बात की तो उन्होंने हमारे संवाददाताओं को जानकारी दी। जी सरपंच जी, आपका नाम? राजेंद्र सिंह राजपूत, आपकी ग्राम पंचायत? नानपा। आपके ग्राम में जैसे कुछ लोगों ने बताया कि नाली की समस्या है, किसी का कहना है कि शौचालय के पैसे नहीं मिले हैं, तो क्या ये सही है? नाली की समस्या क्या है कि लोगों ने रोड के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है, इसलिए नाली वहाँ बनना असंभव है। और हमारे भूतपूर्व सरपंच साहब ने बनाई थी, वो 2.5-3 फीट की बनी हुई है। यदि हम आगे ले जाएंगे डाउन करके तो कहाँ हमें 4-5 फीट की नाली बनाएंगे तब पानी पहुँच पाएगा मुकाम पे। पानी निकलने के लिए यहाँ कोई रास्ता नहीं है, जगह नहीं है, निकासी नहीं है, इसलिए पानी निकलने के लिए थोड़ी नाली की समस्या जरूर है। पर रोड के बिल्कुल सटे सटाए उन्होंने मकान बना रखे, बाउंड्री बना रखी, इसलिए नाली बनना थोड़ी परेशानी आ रही है। और जैसे शौचालय की क्या स्थिति है? ये शौचालय प्राय मेरे यहाँ पे सब बन चुके हैं। अब एक घर में जैसे 3 भाई शामिल रहते थे, उसमें एक भाई को लाभ मिल गया, बात खत्म हो गई। फिर बाद में भी अलग अलग हो गए तो अब वो बोले कि हमारा भी शौचालय चाहिए, हमारा भी PMY मकान चाहिए। अब वो शासन कोई यदि कभी डबल से योजना आएगी तो उनको शौचालय का लाभ मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनके पास 5 एकड़ ज़मीन है, और वो बोलते हैं हमसे कि हम गरीब हैं, हमें PMY दी जाए। कहाँ से दी जाएगी? जो PM जो वो आता नहीं +2, उसमें मकान बनाने का है। तो जो यहाँ 90% 50% लोग जो गरीब थे उनके साथ प्राय बन चुके हैं मकान। और बाकी की समस्या है पट्टे की। अब यदि उनको पट्टे मिल जाए तो कम से कम 50-60 मकान और बन सकते हैं। और पट्टे अभी तक मिले नहीं। हमने प्रस्ताव पहुंचा दिया था तहसीलदार साहब को, तहसीलदार साहब ने वो पटवारी जी ने मिलकर कलेक्टर साहब को, SDM साहब को पहुंचा दिया, SDM कलेक्टर साहब को पहुंचा दिया। बाकी अभी वहाँ से हमें कोई 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो अभी तक पट्टे वहाँ से हमें कोई न जानकारी मिली और न कोई आदेश आए तो हम उसको पट्टे को वितरण कर सकें। यदि शासन हमको पट्टा दे दे तो हम PMY के जितने भी मकान हैं हम उनको बना सकते हैं, और स्वीकृत मकान है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और गरीब के मकान है। और जितना हम चाह रहे हैं जन सहयोग या किसी का हम सेवा करना, तो हम कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं कि कम से कम इनको पट्टे मिल जाए समय पे तो हम इन गरीबों के मकान बन सकते हैं। वहाँ मकान बने हुए हैं पुराने 50 साल पुराने, पर उनके पास पट्टे नहीं है। जैसे आयुष्मान कार्ड जो गरीबी रेखा में है, 2011 के सर्वे में गरीबी रेखा में जिसका नाम थे, प्राय यहाँ पे सबके आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। चूँकि अब जिनके पास 5 एकड़ ज़मीन है, शासन ने उसके पे मना कर रखा है कि उनको नहीं बनेगा। 2.5 एकड़ से नीचे जिनके पास ज़मीन है उनको आयुष्मान कार्ड बनेगा। जितने भी गरीब है जो योग थे उनके साथ प्राय 60-70% आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। अभी संबल योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने भी कुछ राशि वितरण की थी, ऑनलाइन खाते में डाली थी, तो अपने गांव में किसी को लाभ मिला उसका? नहीं, अपन ने जो यहाँ पे संबल योजना में बीच में कोई बीमारी से खत्म, कोई एक्सीडेंट से, उनके जो 2 लाख रुपया थे हमने डॉक्यूमेंट पूरे जमा कर चुके थे। अब वहाँ पे जनपद के अंदर 3,500 से ज़्यादा फार्म थे। अब वहाँ से पैसा धीरे धीरे जैसे ही मुख्यमंत्री डाल रहा है वो प्राय उनको लाभ मिल जाएगा उसका। ये 2-3 यहाँ पे है संबल योजना में। जिनके पास 2 एकड़ से नीचे ज़मीन है उनको भी संबल योजना बना दिया गया है। अब बहुत से लोग कहते हैं जिन पे 5 एकड़ ज़मीन है, 3 एकड़ ज़मीन है, वो बोलते हैं हमें संबल योजना कार्ड बनाया जाए। कहाँ से बनाया जाए? कुछ गलतियाँ जो हितग्राही वो खुद ही ऐसी बात बोलते हैं, बाद में कोई भी आता है उनसे बोलते हैं सब हमें नहीं मिल पाया। जब उनकी जानकारी दिखती है, जब पता चलता है 3 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन है, तो कैसा मिलेगा? शासन ने तो ये योजना के गरीब आदमी को लाभ मिलना चाहिए, और गरीब को जो वास्तविक गरीब है उनको मिलता है लाभ। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, उनको मिलता है। और आपके यदि माध्यम से जो मैं बता रहा हूँ पट्टे का, उसका यदि ये मिल जाए तो गरीब को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। अभी हमारे यहाँ नानपा कॉलोनी में भी गरीबों के 20-25 मकान बन चुके हैं, उनके पट्टे भी बन चुके हैं और मकान भी बन चुके हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बना, इसी गांव में जहाँ है और वहाँ जाके आप जाके देख लीजिए। अब लोग तो क्या है कि जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन, 10 एकड़ ज़मीन, वो कहते सब हमें भी गरीबी रेखा लाभ चाहिए, हमें भी मकान चाहिए। तो कहाँ से देगी शासन?
शासन ने देखा है कि जिसके पास भूमिहीन है, जिनके पास 2 एकड़ ज़मीन है, उनके पास उनको मकान का लाभ प्रधानमंत्री का मिलेगा। जिसके पास केसीसी है 2-2 लाख, 1.5-1.5 लाख की, और वो बोलता है कि हमें पीएमवाई का मकान चाहिए, तो आवास चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? अब इसमें सरपंच की, सचिव की, रोजगार की क्या गलती है? जो जितना सहयोग पंचायत को मिलता है, जो शासन की योजना का क्रियान्वयन पंचायत कर सकती है, उतना तो कर ही रही है। अब इसमें पब्लिक के जो चाहे उसके हिसाब से कुछ भी बोल सकती है, वो तो स्वतंत्र है। सरकार के लिए कोई संदेश आपका? हम मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को अच्छी बधाई देते हैं कि वो जो योजनाएं निकाल रहे हैं, संबल योजना, आयुष्मान योजना, किसानों के लिए उन्होंने 2-2 हज़ार रुपया देना, इसलिए हर किसानों को इसको लाभ भी मिल रहा है। अब कोई कारणवश किसी को नहीं है, तो उसमें किसी को दोष प्रतिदोष देना अच्छा नहीं है। कुछ गलती अपनी रहती है, हमारा आधार कार्ड ठीक नहीं है, आधार कार्ड में नाम तो राजेंद्र सिंह है, उसमें लिखा है राजेंद्र सिंह राजपूत है, तो उसमें फिर अपन कहते हैं पटवारी जी ने हमारा काम नहीं करा, इसलिए हमें जो 2,000 रुपये जो मिलती है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की, वो हमें मिल नहीं पा रही है। तो ये मैं नहीं मानता हूँ। ये शासन बहुत अच्छा सुचारू रूप से योजना बना रही है और क्रियान्वयन चल रहा है, और प्राय जो गरीब लोग हैं उनको तत्पर उनकी योजना का लाभ मिल भी रहा है। अब उसके बाद अपन यही कह सकते हैं कि जिनका जो कहना है अपन उनको रोक तो सकते नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे नाली की समस्या बताई थी मेरे कुछ भाइयों ने, शौचालय की बताई थी, तो ये तो क्या है, कुछ भी है 100 में से यदि 10% रह भी गए तो उसमें क्यों रही है, उसकी वजह यही थी कि पहले सम्मिलित खाते थे, अब अलग हो गए, तो वो क्या, हमें मकान भी चाहिए, शौचालय भी चाहिए, नाली के लिए निकासी नहीं है, तो अब क्या करें? उसमें पंचायत की क्या गलती? अतिक्रमण होता है ढोरों का, हमने तो सीसी रोड बना दी है पूरी पंचायत में, पर आज ये स्थिति है कि अतिक्रमण पे ढोर बंधे हुए हैं। अब उनसे बोलने जाओ, अरे तो क्या तुम्हारा बाप का, शासन का है? अरे यार शासन का तो क्या है, सरपंच के, तो सरपंच बुरा है। और यार पब्लिक गांव में कोई समझाइश बताए बड़े बुजुर्ग, तो उनको भी ये लोग गलत समझते हैं। उन्होंने क्या, तुम्हें क्या करना है, शासन का है, अब क्या है इसमें, शासन की क्या गलती है? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने तो अच्छी योजना निकाली और अच्छे पूरी पंचायत में अच्छे सीसी रोड बने, पर उसका दुरुपयोग गांव की पब्लिक, गांव की जनता तो करती है। उसमें क्या है, हमने बहुत सी जगह से मना, कहीं तो लोगों झाड़ नहीं काटने देते हैं, है कि ये तो हमारी घर की है। अब क्या, चाहे पंचायत में सरपंच अकेला क्या करेगा? दोबारा भी इलेक्शन होने वाले हैं ग्राम पंचायत में सरपंचों के, तो दोबारा आप दावेदारी रखेंगे? नहीं, दावेदारी 99% तो मैं इसलिए नहीं करूँगा कि यदि मैंने गांव के प्रति अच्छी श्रद्धा से सेवा करी, या उनकी मैंने सुनवाई करी, या मेरे से जो भी बना सेवा में वो करा, तो गांव की पब्लिक यदि चुनेगी बैठ के, तो मैं उसमें दावेदारी करूँगा नहीं, क्योंकि मैंने सेवा करी है। वो मुझे विश्वास है कि यहाँ के 90% मुझे, मेरे यहाँ की जितनी भी जनता हो, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझसे खुश है। अब गलतियाँ तो हो ही जाती है, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ और एक इंसान हूँ, गलती तो मुझसे कुछ ना कुछ हो ही जाती है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं, गलतियाँ हो ही जाती होगी, पर बाकी मैंने सेवा अच्छी करी है और मेरे दिल से ये मेरी गांव की जनता यदि मुझे पुनः यदि चाहेगी बनाना, तो ये मान के चलो कि मैं तैयार रहूँगा। और मुझे विश्वास है, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हम तो पुनः आपको बनाएंगे। शायद मुझे इतना विश्वास है कि निर्विरोध तक की घोषित करने की कह रहे थे यहाँ के जनता, यदि सीट आई है तो कि हम निर्विरोध भी घोषित करवाएंगे। तो अपन अब 5 साल में क्या सीखने में लग जाते हैं, 2 साल तो शासन की जो भी योजना होती है उसको समझने में, क्रियान्वयन करने में आते आते टाइम लगता है। और मेरी पंचायत करीब 45 किलोमीटर दूर है हमारी जनपद होशंगाबाद ज़िले से, तो उसमें टाइम तो हर चीज़ में लगता तो है, पर यह है कि जितना खरा उतरा है वो मेरी लोगों की जन सेवा मान लो या कुछ भी मान लो, मतलब उनकी सेवा में मैं खरा उतरा हूँ और उतरूँगा, क्योंकि मैं जन सेवा के लिए ही उतरा था और गांव की विकास की प्रगति के लिए उतरा था। आज 90% नहीं तो 70-80% यहाँ लोग भी खुश है और काम भी हुए हैं। ऐसा नहीं हुए, सब जगह सीसी रोड हो गया है, पटे घाट बन गए हैं, पंचायत भवन बन गई है, मंगल भवन बन गए हैं, सामुदायिक शौचालय बन गए हैं। अब ये चीज़ें हैं, अब ये रख रखाव के लिए जनता को ही तो करना चाहिए, एक सरपंच थोड़ी कर पाएगा। हाँ, ये अपने जो हॉस्पिटल, जो आरोग्य हॉस्पिटल बना है, अभी 26 जनवरी के दिन से अभी तक 2 बार तो मैंने उनको देखा है, आया है और खुला भी सही, उसके बाद नहीं है। तो ये क्या प्रतिदिन खुलने के लिए बना है या हफ्ते में एक दिन? ये अभी प्रतिदिन खुलने के लिए बना है, लेकिन आते नहीं है। अभी आते नहीं है। और शायद अभी आज बीच में आया तो मैंने कांटेक्ट भी नहीं करा, एकदम डायरेक्ट आरोप भी नहीं लगा सकता हूँ। ये बात भी सही है कि हमने लोगों
से पूछा है तो हमें तो यही पता चला है कि हफ्ते में एक दिन खुलते हैं वो लोग, हाँ तो ये पब्लिक ने बताया तो सही बताया होगा बाकी दिन नहीं खुलता वो। ना, बताया होगा क्योंकि मेरी पंचायत 11 किलोमीटर में फैली हुई है और एक मतलब जैसे नानपा तीन, नानपा सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। हाँ नानपा, जिसमें नानपा 3 गांव में 3 जगह बटा हुआ है, नानपा कॉलोनी, नानपा ढाना, पुराना नानपा, नानपा जाटपुरा। एक कजलास 3 हिस्से में बटी हुई है, नहर टप्पर, खेड़ा कजलास, पुरानी कजलास और एक मठ्यापुरा कजला, ऐसी 4 में बटी हुई है। कुर्ला एक अकेला ही गांव है जो मेरी पंचायत, पूरे यदि पंचायत में घूमते हैं तो करीबन 11 किलोमीटर से कम नहीं होगी। अब अकेला सरपंच 11 किलोमीटर में घूमना और वो भी संभव नहीं है, और जाता जरूर हूँ प्रतिदिन, पब्लिक के डेली रूबरू मिलता भी हूँ, और जिसका काम होता है, किसी को कोई काम भी पड़ता है तो मैं घर ध्यान देता हूँ कि भैया मैं बना सेवा के लिए तो मैं आपके घर आके काम करूँ, वो करता भी हूँ जब तक मेरे को सहयोग बनता है। किसी को प्रमाण पत्र बनाना होता है, किसी को आई जाति पे साइन करना होता है तो मैं ये कहता हूँ भाई घर मत आइए, मैं आपके पास आके करूँगा, चाहे वो रास्ते में मिल जाए चाहे घर पे मिल जाए, मेरे को जहाँ भी मिलते मैं उनका, और कभी पंचायत में आ जाए तो पंचायत में भी कर देता हूँ, ऐसा है। ठीक है सर, आपका हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी और कुछ गलती हुई हो बोलने में उसकी माफ़ी चाहता हूँ।